वाराणसी में शुक्रवार को मिली रिपोर्ट के अनुसार 287 कोरोना मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से एक मरीज की मौत हुई है। शुक्रवार को होम आइसोलेशन से 529 मरीज स्वस्थ हुए हैं। कोविड हॉस्पिटल से 2 मरीज को छुट्टी मिली है। वाराणसी में तीसरी लहर में अब तक 10,671 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 8,187 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 2,417 है। आवेशम इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड नामक फर्जी कंपनी बनाकर करोड़ों की जालसाजी करने वाले व्यक्ति को वाराणसी पुलिस ने गुरुग्राम के सेक्टर 82 से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। शुक्रवार को डीसीपी वरुणा आदित्य लांगे ने कैंट थाने में खुलासा किया। पकड़ा गया अभियुक्त एक फर्जी कंपनी बनाकर लोगों को 5 साल में धन दुगना करने का झांसा देकर रातों रात करोड़ों रुपए लेकर यहां से फरार हो गया था। बता दें कि 2020 में 5 और 2022 में 1 मुकदमा आवेशम इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड के प्रबंधक के विरुद्ध कैंट थाने में जालसाजी कर करोड़ों रुपए हड़पने को लेकर दर्ज किया गया था, जिसके बाद से वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस अभियुक्त राजेश कुमार वर्मा को लगातार तलाश कर रही थी, जिसे गुरुग्राम से वाराणसी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 8 करोड़ की इन पे गैंगस्टर का जो मुकदमा पंजीकृत था उसकी कुर्की हो चुकी है। बाकी इनके 27 करोड़ जो हैं इनके द्वारा खर्च आगे पीछे करे जा चुके हैं। इनसे अकाउंट डिटेल्स ली गई हैं और बाकी ज़मीन की भी कार्रवाई ज़मीन भी इन्होंने आगे पीछे अन्य जनपदों में खरीदी है, तो उसकी जानकारी भी अब मिल गई है। आने वाले टाइम में इन पे भी गैंगस्टर की कार्रवाई करी जाएगी और उसकी भी कुर्की की जाएगी। डीआरआई की वाराणसी इकाई को शुक्रवार को डाफी टोल प्लाजा पर बड़ी सफलता मिली है। डीआरआई ने खुफिया सूचना के आधार पर ओडिशा के रायगढ़ से मुरादाबाद ले जाया जा रहा 590 किलोग्राम गांजा पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। पकड़ा गया गांजा चावल की भूसी लदी ट्रक में भूसी के नीचे छुपा के रखा गया था। इस दौरान 2 सगे भाइयों सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए गांजे की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 करोड़ 18 लाख आकी गई है। वाराणसी में विलुप्त हो रही गुलाबी मीनाकारी की कला को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व फलक पर संवारते हुए काशी के शिल्पियों को एक नया मुकाम दिया है। इसी कड़ी में वाराणसी के गायघाट निवासी राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कुंज बिहारी सिंह इस अनोखे कला के लिए 3 महीने का प्रशिक्षण शिविर चला रहे हैं, जिसमें 30 महिलाएं मीनाकारी की कला सीखकर आत्मनिर्भर बनने की ओर कदम बढ़ा रही हैं। वहीं कुंज बिहारी सिंह ने बताया कि इस अनोखे कला के लिए भारत सरकार की समर्थ योजना के तहत जिला उद्योग केंद्र की मदद से वे महिलाओं को गुलाबी मीनाकारी का प्रशिक्षण दे रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि ये अच्छी बात है कि इसे सीखने और आगे बढ़ाने के लिए पढ़ी लिखी ग्रेजुएट लड़कियां भी आगे आ रही हैं। ये करीब 3 महीने की ट्रेनिंग है और इसमें 30 महिलाएं हैं जिनको ट्रेनिंग दी जा रही है और इसके पहले भी इस तरह की ट्रेनिंग चल चुकी हैं भारत सरकार की मदद से और जिला उद्योग केंद्र की मदद से। लेकिन इस ट्रेनिंग की खास बात ये है कि इसमें सभी महिलाएं हैं सीखने वाली और करीब इसमें जो लड़कियां हैं ज़्यादातर वो ग्रेजुएट हैं और ये इस क्राफ्ट के लिए अच्छी बात है कि पढ़ी लिखी लड़कियां आ रही हैं इस क्राफ्ट को आगे बढ़ाने के लिए। वाराणसी के जैतपुरा थाना क्षेत्र के पांडेपुर स्थित अशोक विहार कॉलोनी में बड़े भाई ने आपसी विवाद के बाद छोटे भाई को शुक्रवार को चाकू मार दिया, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों और परिजनों ने फौरन घायल को कबीर चौरा अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर के अनुसार घायल खतरे से बाहर है। वहीं चाकू मारने के बाद बड़ा भाई मौके से फरार हो गया। इस संबंध में घायल बाबा यादव ने बताया कि वो दूध पनीर की दुकान चलाते हैं। दुकान को लेकर अक्सर बड़े भाई मनोज यादव से कहासुनी होती है। इसी कहासुनी के बाद आज ये घटना हुई है। चंदौली सदर कोतवाली के लीलापुर गांव के समीप रेलवे लाइन के किनारे शुक्रवार को युवक और युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त कराई। युवक की शिनाख्त बिसौरी गांव निवासी रोहित और युवती की पंडिया गांव निवासी पायल के रूप में हुई है। लोगों के अनुसार दोनों में प्रेम संबंध चल रहा था और परिजनों के विरोध करने के बाद दोनों ने आत्मघाती कदम उठा लिया। बता दें कि 2 दिनों से घर से दोनों लापता थे। दोनों को खोजने के लिए परिजन काफी परेशान थे। वहीं शुक्रवार को दोनों का शव रेलवे ट्रैक के किनारे मिलने से सनसनी फैल गई। शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों से तहरीर लेकर कार्यवाही में जुट गई है। 2008 के ओलंपिक कांस्य पदक विजेता रहे विजेंदर सिंह शुक्रवार को वाराणसी पहुंचे। मीडिया से बातचीत के दौरान हरियाणा की मौजूदा सरकार पर उन्होंने जमकर हमला किया और कहा कि कांग्रेस सरकार ने हरियाणा में अपनी सरकार के समय खिलाड़ियों को डायरेक्ट डीसीपी, इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्ति दी, पर अफसोस की बात है कि आज तक उन खिलाड़ियों को कोई पदोन्नति नहीं दी गई।
जबकि खिलाड़ी लगातार देश और राज्य के लिए खेलता है और पदक जीतता है। उन्होंने कहा कि वक्त आएगा और युवा इसका करारा जवाब भी देंगे। बता दें कि कुछ समय पहले ही विजेंद्र सिंह कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। वाराणसी में कांग्रेस के महानगर कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि लड़की हूं लड़ सकती हूं नारा दलगत राजनीति के लिए नहीं बल्कि देश की आधी आबादी का नारा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमने एक बहुत क्रांतिकारी कदम उठाया था कि हम 40% टिकट महिलाओं को देंगे और हमने अभी तक घोषित हुए टिकटों में ऐसा किया भी है। हमने कोई जुबानी जमा खर्च या खोखला वादा नहीं किया था। पूरे प्रदेश में अभी तक कांग्रेस द्वारा जारी किए गए टिकटों के बीच महिला उम्मीदवारी को लेकर कई महिलाओं द्वारा आरोप लगाए जाने के बाद लड़की हूं लड़ सकती हूं नारे पर स्थिति को साफ की। 40% टिकट महिलाओं को देंगे और अभी तक घोषित कैंडिडेट्स में से हमने 40% टिकट महिलाओं को दिए हैं। हमने सिर्फ जबानी जमा खर्च कर एक खोखला वादा नहीं किया था। आप छान लीजिए लिस्ट, उसमें से 40% से एक्चुअली ज्यादा टिकट महिलाओं को हमने दिए। कुंडा के निर्दलीय विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया अपने वाराणसी दौरे के दूसरे दिन शुक्रवार को संकट मोचन दरबार में मत्था टेकने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वाराणसी में हुए बदलाव की तारीफ करते हुए कहा कि पहले की अब की काशी में काफी फर्क है। संकट मोचन में दर्शन पूजन करके निकले विधायक राजा भैया ने कहा कि मैं वाराणसी में दर्शन पूजन के लिए आया हूं, तो पॉलिटिकल वार्ता कम से कम हो तो वही अच्छा है। वहीं पुरानी काशी और अब की काशी में फर्क पर उन्होंने कहा काशी में काफी सुधार हुआ है। बहुत फर्क है, सुधार है और मंदिर परिसर के अतिरिक्त सड़कों का चौड़ीकरण, फ्लाईओवर्स का निर्माण बहुत फर्क है। सर आपकी पार्टी किसी को सपोर्ट करेगी क्या? नहीं, हमारी पार्टी अपने प्रत्याशियों को सपोर्ट करेगी। सर कितने विधानसभा सीट पे सर आपकी मतलब रेडियो के चार्ज कितनी है? अभी 21 प्रत्याशियों की घोषणा। बिहार में आरबीआई एनटीपीसी को लेकर हो रहे बवाल के मद्देनजर वाराणसी पुलिस भी अलर्ट मोड पर दिखी। इस दौरान वाराणसी में कांग्रेस नेताओं के घर पर पुलिस का पहरा बैठा दिया गया। वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक और पिंडरा विधानसभा से प्रत्याशी अजय राय को पुलिस ने जान का खतरा बताते हुए उन्हें घर से निकलने के लिए मना कर दिया। इस दौरान अजय राय ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इतने दिनों से सुरक्षा की मांग कर रहे थे मगर तब मुझे सुरक्षा नहीं प्रदान की गई। वहीं आज जब मुझे कार्यक्रम में जाना था तो मुझे आज घर से नहीं निकलने दिया जा रहा है और ये पूरी तरह से प्रशासन के इशारे पर कार्य किया जा रहा है। उसमें तत्काल मुझे सुरक्षा दी जाए। पहले मेरे साथ सुरक्षा थी, जब से योगी सरकार आई योगी सरकार ने वो सुरक्षा विड्रा कर लिया। यहाँ तक एक गनर था उसे भी बीच में विड्रा कर लिया। एक गनर मेरे पास अभी चल रहा है जो 10% के अंशदान पर पूर्व विधायक के नाते मेरे पास लगा हुआ है। वो किसी भी पूर्व विधायक को 10% अगर वो अंशदान देता है तो मिलता है। कोई विशेष सुरक्षा के साथ मेरे साथ नहीं लगाया गया है। हम सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, सुरक्षा नहीं दी जा रही है। ये केवल सरकार के दबाव में प्रताड़ित किया जा रहा है और कांग्रेस पार्टी के हम लोग प्रत्याशी हैं, इस नाते प्रताड़ित किया जा रहा है कि कैसे भी आगे बढ़ने से रोका जाए, प्रताड़ित किया जाए। इसमें पूरी तरीके से प्रदेश और देश की सरकार लगकर मेरे खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई। चुनाव चिन्ह झाड़ू पर बटन दबाएं। वाराणसी शहर उत्तरी विधानसभा से आम आदमी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी डॉक्टर आशीष जायसवाल को भारी मतों से विजयी बनाएं। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव वीएनएस से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।